क्या यूपी में ममता को लाके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अखिलेश? पहले बसपा ने डुबोई सपा की नैया, क्या अब टीएमसी डुबोएगी? 48 घंटे के लगातार मंथन के बाद अखिलेश ने बनाया प्लान 50। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादियों की नई दिमागी कसरत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आज आपको अखिलेश और ममता की राजनीतिक यारी का एक बड़ा साइड इफेक्ट बताने वाला हूं। ममता को साथ लेकर नया विपक्ष बनाकर सपा ये मान रही है कि 2024 में बीजेपी की विदाई होने वाली है। 2 दिन तक कोलकाता में समाजवादियों की दिमागी कसरत के बाद जो प्लान तैयार हुआ है उसे सुनकर भाजपाई भी हैरान हैं। अखिलेश के इस प्लान के बाद भाजपा के रणनीतिकारों में बेचैनी बढ़ गई है और वो अभी से ही इसकी काट खोजने में जुट गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने 2 दिनों के मंथन के बाद जो प्लान तैयार किया है वो इस बार थोड़ा हटके है। आपको बता दें कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जहां बीजेपी ने पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें और उसकी सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थी। मतलब 80 में से 64 सीटें बीजेपी ने ही जीत ली, जिसके बाद मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। अब अखिलेश यादव ने इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी की है और समाजवादी पार्टी की नज़रें इसी 80 लोकसभा सीटों पर टिक गई है। बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थीं। अगर 303 में 80 माइनस कर देते हैं तो ये आंकड़ा 223 हो जाता है, जो कि 273 यानी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए प्लान 50 बनाया है, जिसके बाद बीजेपी भी अब नए समीकरण तैयार करने के लिए कमर कस रही है। सपा का ये नया प्लान कोलकाता में हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में लिया गया है, जिसमें इस साल 3 हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर भी गहन चर्चा की गई है। इस बैठक के बाद सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक के पहले दिन हमने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। वह 2024 में हमारी योजना उत्तर प्रदेश से कम 50 सीट जीतने की है, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकने के लिए सब कुछ करेगी। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाजपा को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक सीटें हैं। पूरा देश समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएंगे। भाजपा ने बहुत झूठ बोला है, चाहे वह डीजल, पेट्रोल या एलपीजी की कीमतें हों या फिर मूल्य वृद्धि हो। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बयानों से साफ होता है कि सपा इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटों पर परचम लहराने की कोशिश में है और अगर सपा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 50 सीटें जीत लेती है तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। और अखिलेश इस हसीन सपने को साकार करने के लिए माया के बाद अब ममता का सहारा ले रहे हैं और यही अखिलेश यादव की बड़ी भूल मानी जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में 11 साल के अंतराल के बाद हुई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव कोलकाता में पिछली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आए थे। इस बैठक के बाद अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, जिसमें टीएमसी और सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति व्यक्त की और कांग्रेस को ऐसे किसी भी संगठन से, किसी भी गठबंधन से बाहर रखने की बात कही है। वहीं सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा था कि यह फैसला किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस और सपा भाजपा का मिलकर मुकाबला करेंगी। दोनों दल कांग्रेस से भी दूरी बनाए रहेंगे।
जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के साथ समान दूरी बनाकर रखने की नीति पर जो है काम करेगी और उसका पालन करेगी। इस तरह से दोनों नेताओं ने न सिर्फ 2024 के चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की, बल्कि यूपी में बीजेपी को कैसे रोका जाएगा इसकी भी ठोस रणनीति बनाई है। फिलहाल सब इस तथ्य से वाकिफ हैं कि सपा दूसरे दलों को अपने साथ जोड़कर हर बार इसका खामियाजा खुद कहीं न कहीं वोट बैंक गंवा कर ही चुकाती है और इस बार भी समाजवादियों की कहानी उसी ओर बढ़ रही है। फिलहाल इसका असर जो भी होगा वो यूं ही मैं अनफिल्टर्ड तौर पर आपके सामने पहुंचाता रहूंगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा अपनी कीमती राय कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।